अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज चूँकि एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो आज इंतहाई अहम मौजू है, जिससे करप्शन की अगर बात की जाए तो इस मुल्क में करप्शन की लाजवाल दास्तानें हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत इस मामले में काफ़ी पैनिक दिखाई दे रही है और मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। जिस तरह हालिया जो इक़दामात हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मशीर इत्तलात को उनके जो पोर्टफोलियो से हटाया गया, उनकी जगह जनरल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा को उनकी जगह, और इसके अलावा शिबली फराज जो सेनेटर हैं उन्हें वज़ारत वज़ीर इत्तलात बनाया गया। तो ये तो वो इक़दामात थे जो वफाकी हुकूमत की जानिब से किए गए और वज़ीर आज़म काफ़ी पैनिक दिखाई दे रहे हैं कि मुल्क में करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी उन्होंने अपना रखी है। अब चूँकि सिविल सर्वेंट्स के लिए भी एक नया ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है और जिसके तहत जो मुलाजमीन हैं, सरकारी इदारों के मुलाजमीन हैं, उनकी करप्शन का भी ना सिर्फ एहतसाब होगा बल्कि इंतहाई सख्त किस्म का शिकंजा उनके गिर्द अब चूँकि तंग कर दिया गया और उसके लिए बाकायदा तौर पर एक नया ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, जिसके तहत जो करप्शन में मुलव्वस जो सरकारी एहलकार होंगे उनके खिलाफ एहलकार समेत अफसरान भी जो ग्रेड 22 तक के भी अफसरान भी पर भी इस ऑर्डिनेंस का इतलाक होगा और उन्हें जबरी बरतरफ कर दिया जाएगा या जबरी रिटायरमेंट दे दी जाएगी। इस सिलसिले में चूँकि करप्शन में मुलव्वस जो नलायक अफसरान जिन्हें कहा जाता है और जो जिनकी एक दास्तानें हैं और काफ़ी मशहूर होते हैं, उनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उन्हें यह कहा जाएगा कि आप रिटायरमेंट ले लें, अदरवाइज़ उन्हें जबरी रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के रूल्स जारी कर दिए हैं। जो दस्तावेज़ात हमें मौसूल हुई हैं, यकीनन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसके तहत जो सिविल सर्वेंट रिटायरमेंट रूल्स हैं वो फौरी तौर पर नाफिज़ अमल होंगे। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्वेंट्स रिटायरमेंट रूल्स 2020 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जिसका इतलाक अफसरान पर भी होगा और जिनमें दीगर जो एहलकार हैं जो लोअर जो ग्रेड्स के होते हैं उन पर भी होगा। इसके अलावा रूल्स का जो इतलाक नैब या किसी इदारे से प्ली बार्गेनिंग करने वालों पर भी होगा। बहुत सारे जो अफसरान होते हैं मुख्तलिफ सरकारी इदारों के, वो नैब से प्ली बार्गेनिंग कर लेते हैं। ये जो रूल्स हैं, नए रूल्स हैं जो ऑर्डिनेंस 2020 के तहत जो नाफिज़ अमल किए जा रहे हैं, इनका इतलाक उन अफसरान पर भी होगा जो प्ली बार्गेनिंग के ज़रिए नैब से कुछ रियायत ले चुके हैं। इसके अलावा रूल्स का इतलाक नैब या किसी इदारे से, पहले मैं बात कर चुका हूँ कि उन पर भी होगा। रूल्स के तहत रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। बोर्ड ग्रेड 20 से बराह रास्त रिटायरमेंट की सिफारिशात मिजाज अथॉरिटीज़ को भेजेगा। सिफारिशात मिजाज अथॉरिटी भी वज़ीर आज़म को भेजी जाएंगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म ग्रेड 22 के अफसर को ज़ाती सुनवाई के लिए नामज़द करेंगे। अब ग्रेड 22 के जो अफसरान हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है कि उन्हें वज़ीर आज़म खुद तलब करेंगे, उन पर जो चार्जशीट होगा उन्हें सामने बिठाकर उनसे उनके जवाबात लिए जाएंगे। इसके अलावा कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट अफसरान पेंशन और मराद के हकदार होंगे। दस्तावेज़ात जो हमें मसूल हुई हैं उसके तहत जो रूल्स 2020 उनके तहत वो जो जबरी जिन्हें रिटायर्ड किया जाएगा उन्हें पेंशन और दीगर मराद जो सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद दी जाती हैं वो दी जाएंगी। इसके अलावा मुतासरा अफसरों को अपील का हक भी दिया जाएगा। कुछ ट्रिब्यूनल बना दिए जाएंगे और जिसके तहत जो मुतासरा जो मुलाजमीन होंगे वो अपील का हक रखते हैं, उन्हें अपील करने का बिल्कुल हक दिया जाएगा। वो जस्टिफाई कर सकते हैं जो उन पर लगाए गए इल्ज़ामात होंगे। अच्छा, बोर्ड के चेयरमैन FPSC के चेयरमैन होंगे। जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो बोर्ड के चेयरमैन होंगे, जिसमें वजारत या डिवीज़न का अफसर होगा। इसके सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे। इसके अलावा बोर्ड के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी 2 होंगे। इसके अलावा ग्रेड 17 से 19 अफसरान के लिए बोर्ड अलग तश्कील दिया जाएगा। जो 17 से 19 ग्रेड के जो अफसरान होंगे उनके लिए अलग बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाएगा। इसके अलावा सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी भी चेयरमैन हो सकते हैं। जो हमें दस्तावेज़ात मौसूल हुई उनके तहत ये जो रूल्स हैं 2020 ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन्हें नाफिज़ अमल किया जाएगा। और अब जो सरकारी अफसरान जो करप्शन में मुलव्वस हुआ करते थे, एक लाजवाल दस्तानें हुआ करती थी मुख्तलिफ सरकारी इदारों में, अब कम अज़ कम उनके वफाकी हुकूमत गैर तंग कर रही है। जिस तरह वज़ीर आज़म ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बुनियाद पर अपनी काबीना के अफराद से भी कोई रियायत नहीं बरत रहे, इसी तरह वो जो सरकारी मुलाजमीन है जो करप्शन में मुलव्वस हुआ करते थे उनके खिलाफ भी गैर तंग कर रहे हैं और सर्विस रूल्स 2020 को नाफिज़ अमल करके जो करप्ट जो अफसरान होंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उन्हें जबरी रिटायर किया जा सकेगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।